का प्रयास कर रहे हैं। वो एक के दो दिखे के तीन दिखे, भैया दिखे तो दिखे, नहीं दिखे तो बोलना तो मत, चुपचाप रहना। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जन अभियान परिषद के माननीय उपाध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर मोहन नागर जी, पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय से हमारे बीच पधारे डॉक्टर रजनीश अरोरा जी, IIM इंदौर के प्रोफेसर रविचंद्रन जी, हमारे सुयोग्य अधिकारी श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, PS आनंद विभाग, CEO राज्य आनंद संस्थान श्रीमान आशीष कुमार जी, इस अवसर पर यहाँ सभागार में मौजूद आप सब विद्वान, सम्मान्य अतिथिगण, आमंत्रित सज्जनों, देवियों, इस अवसर पर मौजूद सभी पत्रकार साथियों, प्यारे बंधुओं, मैं भी दुविधा में हूँ, कहाँ से शुरू करूँ। दिन भर का हो ही गया, हिसाब लगा रहा हूँ, जाते जाते कितनी देर तक आपको और ये आनंद से अवगत करूँ। आपकी ताली से समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको जाने की जल्दी कि मुझे बोलने की। अब मैं खड़ा हूं, इसका आनंद है कि आपको जाने का आनंद है, मेरे बोलने का आनंद है कि आपको सुनने का आनंद है। ये भी एक संकट है। हम जिस विषय की गंभीरता को दिन भर से महसूस कर रहे हैं, पंच महाभूत का वर्णन भी आज दिन में हुआ होगा। हमारे बीच में पंच तत्वों की बात आती है, व्यक्ति से समष्टि, समष्टि से आगे तक पता नहीं परमात्मा तक की बात समझाते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे हम देखते हैं कि सूर्य देवता को जलने का आनंद है, वो तिल तिल करके जल रहे हैं, लेकिन हमको जीवन दे रहे हैं। उनके कष्ट से हमको आनंद मिल रहा है, वो हमको परमात्मा के रूप में सामने दिखाई देते हैं। हवा को बगैर न हमें दिखे बिना जीवन देने का सुख है। हमारे यहाँ जाने अनजाने ऋषि मुनि एक शब्द आता है। अब ऋषि मुनि को समझे तो क्या ध्यान में आएगा? तो मुनि वो जो बगैर परिवार बसाए अपना जीवन मनुष्य के नाते से साधना के पथ से निकल करके साधक बन के जीवन पूरा करते हैं। और ऋषि वो जो गृहस्थी तो बसाते हैं, लेकिन वो इस आनंद के मार्ग पे चलते हुए पूरा जीवन जीते हैं। वो अपने जीवन में सभी चीजें पाते भी हैं तो भी परमात्मा के नाम पर वो जीवन भर कष्ट में भी सुख का आनंद महसूस करके अपने जीवन की यात्रा पूरी करते हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी आनंद का मार्ग हमारे लिए एक तरह से ऋषियों के मार्ग से आता है, जो गृहस्थ जीवन से आता है। अब गृहस्थ की स्केल अगर अपन देखें कि हम अपनी गृहस्थी के जीवन के विविध पड़ावों का स्टेप अगर निकालेंगे तो स्टेप कैसे निकलेगी? हमारे जो रिश्ते बनते हैं, हमारा जन्म तो परमात्मा ने, इस पिंड का जन्म एक ही बार होता है, और जिस बार जन्म हो गया उसके बाद से लेकर के उसका जो नियत समय है, अर्थात मृत्यु का समय, तो मृत्यु की ओर निरंतर हम सब दौड़ रहे हैं। जो यहाँ बैठा है वो कोई उससे बचने वाला नहीं, लेकिन कमाल ये कि कोई मानने को तैयार नहीं। ये तो आज मेरा मैं तो बच गया, भगवान ने बचाया। ये समझते ही नहीं कि वो कब तक बचने वाला है, कौन किसको बचाएगा, कौन कहाँ तक बचेगा, कैसे कौन बचेगा। लेकिन हर एक आदमी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं अलग से नहीं हूँ, लेकिन ये कष्ट तो अगर किसी के ऊपर आया तो वो अपनी जिंदगी के उस पक्ष को मृत्यु से अलग हटा करके मानता है। और जब हम उनके पक्ष की तरफ से अंदर से देखें कि हमारे रिश्ते बनते हैं, तो रिश्तों को सरल भाषा में समझाने के लिए छोटे से स्केल में समझाएं कि हमारी गृहस्थी के अंदर आप में से कमोवेश सबके साथ वही संबंध जुड़ेगा कि हमारे नाती पोते, अर्थात हम अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ अधिकतम 25 साल जी सकते हैं, उससे आगे ना पीछे, 2-1 साल ऊपर नीचे हो सकता होगा। और हमारे जीवन में जो हमारी भार्या आती है,
या हमारा बेटा होता है या हमारी बेटी होती, बेटी अधिकतम 25 साल आपके साथ रहने वाली, कोई 1-2 साल आगे, कोई 1-2 साल पीछे, वो फिर अपने श्रीमान के साथ जाने वाली है। और अपनी पत्नी अपने साथ एवरेज 50 साल रहने वाली, 75 साल की अगर आयु का एवरेज माने तो, इससे ऊपर नहीं है। तो एवरेज पत्नी भी 50 साल तक रहने वाली है। बेटा आपके साथ आया तो वो अपनी पत्नी के साथ उसको 50 साल जीना, लेकिन आपको दादा दादी बनने तक फिर 25 साल अपने नाती पोते के साथ समय निकालना। तो जो आपसे जुड़ा है, आखिरकार सबका समय आज जुड़ा है, वो कल तक जुड़ेगा, कल के बाद परसों तक, वो वापस आप जहां से आए वहीं तक उसी स्थिति में रहने वाले।